राधे कृष्ण राधे कृष्ण। प्रकृति के गुणों से मोहित पुरुष गुण कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मंदबुद्धि मनुष्यों को पूर्ण जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। अपने आत्मा का साक्षात्कार करने की चेष्टा में लगे हुए अल्पज्ञ मनुष्य, जो कि प्रकृति संसर्ग युक्त होने के कारण आत्मा के यथार्थ स्वरूप के विषय में प्रकृति के गुणों से सम्मोहित हो रहे हैं तथा गुण और कर्मों में क्रियाओं में ही आसक्त रहते हैं, उन गुण कर्मों के संसर्ग से रहित आत्म स्वरूप में नहीं, इसलिए वे ज्ञान योग के साधन में समर्थ नहीं है, अतः उनका अधिकार कर्म योग में ही है। ऐसे मंदबुद्धि उन अल्पज्ञ मनुष्यों को पूर्ण ज्ञानी पुरुष स्वयं ज्ञान योग में स्थिर होकर कर्म योग से विरक्त होकर विचलित न करें, क्योंकि वे मंदबुद्धि मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के आचार का ही अनुकरण किया करते हैं। वे जब ज्ञानी पुरुष को कर्म योग से विरत देखेंगे तो उनका मन भी कर्म योग से हट जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष को उचित है कि स्वयं भी कर्म योग में स्थित रहता हुआ और आत्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान के द्वारा आत्मा के अकर्तापन को समझता हुआ तथा यह दिखाता हुआ कि कर्म योग ही आत्म साक्षात्कार का निरपेक्ष साधन है, उन मंदबुद्धि अल्पज्ञ मनुष्यों को कर्मों में लगावे, यह अभिप्राय है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि ज्ञान योग के अधिकारियों के लिए विज्ञान योग की अपेक्षा यह कर्म योग ही श्रेष्ठ है। इसलिए आदर्श पुरुष को लोक संग्रह के लिए कर्म ही करना चाहिए। इस लोक में प्रकृति संसर्ग रहित आत्मा के स्वभाव का निरूपण करते हुए गुणों में कर्तापन का आरोप करके कर्म करने की रीति बतलाई गई। यहाँ जो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा विवेचन पूर्वक यह समझना है कि यह कर्तापन आत्मा में स्वाभाविक नहीं है, किंतु गुणों के संबंध से आरोपित किया गया है, अतः सब कर्म गुणों के द्वारा ही किए गए हैं, यही गुणों में कर्तापन का अनुसंधान करना है। अब सब जीव परम पुरुष के शरीर होने के कारण उनके शासन में रहना ही जीवों का स्वरूप है। ऐसा निरूपण करके गुण कर्तापन को भी सबके आत्म स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान में आरोप करके कर्म करने की विधि बतलाते हैं। अध्यात्म चित्त से सब कर्मों को मुझ में निक्षेप करके आशा, ममता और संताप से रहित होकर तू युद्ध कर। समस्त प्राणियों के अंतरात्मा रूप मुझ सर्वेश्वर में अध्यात्म चित्त से सब कर्मों का निक्षेप समर्पण करके आशा ममता से रहित और विगत जवर होकर युद्ध आदि समस्त विहित कर्मों को कर। यहाँ आत्म विषयक चेतना ज्ञान को ही अध्यात्म चित्त के नाम से कहा गया है। अतः अभिप्राय यह है कि सैकड़ों श्रुतियों से सिद्ध आत्म स्वरूप विषय ज्ञान के द्वारा सब कर्मों को मुझ में समर्पण करके कर्म कर। सबका आत्मा परमेश्वर सबके भीतर प्रविष्ट हुआ, सब जीवों का शासक है। अंतर में प्रविष्ट इस कर्ता को जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा के भीतर है, जिसको आत्मा नहीं जानता, जिसका आत्मा शरीर है, जो इस आत्मा का अंतर्यामी रूप से नियमन करता है, वह अंतर्यामी अमृत स्वरूप परमेश्वर तेरा आत्मा है। इत्यादि श्रुतियों भी परम पुरुष के शरीर रूपी इस आत्मा को परम पुरुष के द्वारा परिवर्तित किया जाने वाला और परम पुरुष को इसका प्रवर्तक बतलाती है तथा सबका भली भांति शासन करने वाले परमेश्वर को इत्यादि स्मृतियाँ भी यही कहती हैं। इसके अतिरिक्त गीता में भी मैं सबके हृदय में प्रविष्ट हूँ। अर्जुन ईश्वर यंत्रारूढ़ समस्त प्राणियों को अपनी माया से भरमाते हुए सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, यह सब बात कहेंगे। इसलिए आत्मा मेरा शरीर होने के कारण वह मेरे ही शासन में मेरी ही शक्ति से बरतने वाला है। उसके स्वरूप को ऐसा समझकर सब कर्म मेरे भगवान के द्वारा ही किए जा रहे हैं। इस भाव से
मुझ परम पुरुष में सब कर्मों को समर्पण करके और उनको केवल मेरी आराधना मानकर उनके फल में आशा रहित हो और इसी भाव से उन कर्मों में ममता रहित होकर संताप रहित हुआ तो युद्ध आदि कर्म कर। अभिप्राय यह है कि सर्वशेषी सबके स्वामी परम पुरुष सर्वेश्वर भगवान अपने ही जीवात्मा रूप कर्ता द्वारा अपने इंद्र आदि करणों से एक मत अपनी ही आराधना के लिए अपने आप ही अपने कर्म करवाते हैं। ऐसा समझकर कर्मों में ममता रहित हुआ और अनादि काल से प्रवृत्त अनंत पापों के पुराने संचय से मेरी क्या दशा होगी, इस प्रकार के आंतरिक संताप को छोड़कर तथा इन कर्मों द्वारा आराधित परम पुरुष ही सब बंधनों से छुड़ा देगा, इस बात का स्मरण करता हुआ सुख के साथ केवल कर्म योग का ही आचरण करता रहा। क्योंकि भगवान का सर्वेश्वरत्व तथा सर्वशेषित्व, उस ईश्वरों के भी परम महान ईश्वर, उस देवताओं के परम देव को, विश्व के स्वामी को, पतियों के पति को समझना चाहिए। इसलिए श्रुतियों में सदा ही सिद्ध है, ईश्वर का अर्थ नियंता और शेषी का अर्थ स्वामी है। यही सिद्धांत साक्षात उपनिषदों का सार है। यह कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा रखते और दोष न देखते हुए मेरी इस मत का नित्य अनुष्ठान करते हैं, वे भी कर्मों से छूट जाते हैं। जो आत्मनिष्ठा शास्त्र के अधिकारी मनुष्य इस मेरे मत को, यही सब शास्त्रों का निचोड़ है, ऐसा निश्चय करके इसके अनुसार साधन करते हैं तथा जो साधन न करके इस शास्त्र के निचोड़ रूप मेरे मत में श्रद्धा रखते हैं और जो श्रद्धावान न होते हुए भी शास्त्रों का निचोड़ ऐसा नहीं हो सकता, यो कहकर मेरे मत की निंदा नहीं करते, अर्थात इस महान गुणों से युक्त शास्त्र के निचोड़ में दोष देखने वाले नहीं होते, वे सभी बंधन के कारण रूप अनादि काल से चले आते हुए समस्त कर्मों से छूट जाते हैं। यहाँ ते अपि कर्म भी इस प्रकार अपि शब्द से इन श्रद्धालु और निंदा न करने वालों को पृथक किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो इस शास्त्र के निचोड़ रूप मेरे मत में श्रद्धा रखने वाले और इसकी निंदा नहीं करने वाले हैं, वे यद्यपि इस समय इसके अनुसार अनुष्ठान नहीं करते, फिर भी श्रद्धा और अनुसूया से उनके पापों का क्षय हो जाने पर वे शीघ्र ही प्रकृति संसर्ग से रहित आत्मा का स्वरूप ऐसा है और उसी का सदा सर्वदा अनुसंधान करना चाहिए, इस बात का शास्त्र प्रतिपादन करते हैं। इसी शास्त्र सिद्धांत के अनुसार अनुष्ठान करके मुक्त हो जाते हैं। भगवान के अभिमत उपनिषदों के सारूप इस सिद्धांत के अनुसार न चलने वाले को तथा उसमें श्रद्धा न रखने वाले और उसकी निंदा करने वालों को दोष होता है, यह बात कहते हैं। परंतु जो मेरी इस मत में दोष रखते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उनको तू सर्व ज्ञान से मूढ़, घोर मूर्ख, नष्ट और चेतना रहित समझ। समस्त आत्म पदार्थ मेरा शरीर होने के कारण मेरे ही आधार पर स्थित मेरा ही दास स्वरूप तथा केवल मेरे द्वारा ही चलाया जाने वाला है। इस प्रकार के इस मेरे मत का जो अनुसरण नहीं करते, जो ऐसा मानकर सब कर्म नहीं करते तथा जो इस मत में श्रद्धा नहीं रखते और जो इसमें दोषारोपण करते रहते हैं, उन सबको तो सब प्रकार के ज्ञानों में विशेष रूप से मूढ़ तथा इसी प्रकार नष्ट एवं चेतना रहित समझ। क्योंकि वस्तु को यथार्थ समझ लेना ही चेतना का कार्य है, उसका उनमें अभाव है, इसलिए वे चेतना रहित विपरीत ज्ञान वाले और सभी विषयों में सर्वथा मूढ़ है। कर्मयोग का आचरण सुख साध्य है, उसमें परमार्थ का भय नहीं है और उसके अंतर्गत आत्मज्ञान होने से उसे अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है तथा ज्ञान योग का आचरण दुस्साध्य है, उसमें परमार्थ का भय है तथा शरीर निर्वाह आदि के लिए आवश्यक होने से उसे कर्मों की अपेक्षा है। इन सब कारणों से कर्म योग के अधिकारी को और ज्ञान योग के अधिकारी को भी यो समझकर कि प्रकृति से संसर्ग रखने वाले जीवात्मा का प्रकृति के गुणों की अधिकता से उत्पन्न जो कर्तापन है, वह उपयुक्त प्रकार से परम पुरुष के ही अधीन है।
कर्म योग ही करना चाहिए और आदर्श माने जाने वाले श्रेष्ठ पुरुष के लिए तो विशेष रूप से कर्म योग ही कर्तव्य है, यह कहा गया। अब यहाँ से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यंत यह उपदेश करते हैं कि ज्ञानों का आचरण दुस्साध्य होने के कारण उसमें प्रमाद का स्थान है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।